मक्के की सरजमीन पर जब ज्यादा तेजी से इस्लाम फैल रहा था तो अबू जहल ने एक खत लिखा था अपने दोस्त को। किसको? यमन में। उसका नाम था हबीब बिन मालिक। उसको खत लिखा कि मक्के में बहुत तेजी के साथ इस्लाम फैल रहा है, तुम आओ, तुम्हारा यहाँ लोगों पर बहुत एहसान है। जब तुम यहाँ आओगे, लोगों को समझाओगे तो लोग मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ेंगे, लोग मोहम्मद के दीवाने होते जा रहे हैं। जो मोहम्मद को देखता है उनका दीवाना हो जाता है, जो मोहम्मद के सामने जाता है उनका मस्ताना हो जाता है। लोग आते हैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। जानी दुश्मन भी उनके सामने जाता है तो वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाया करता है। कदमों में जान निछावर करने का उसका दिल चाहता है। जब यमन में हबीब बिन मालिक को ये खत मिला तो उसने कहा मैंने आपकी बात सुन ली है, लेकिन मैं मोहम्मद की भी बात सुनूंगा। मैं आ रहा हूँ, एक मीटिंग रखो। मीटिंग रखी गई मक्के में, बड़े बड़े काफिर आए, बड़े बड़े लोग जमा हुए, वो मीटिंग रखी गई। तो पता चला हुजूर की बारगाह में एक शख्स को भेजा गया कि जाओ मोहम्मद को भी बुला लाओ। तो हुजूर को बुलाने के लिए एक कासिद गया, कहा चलो एक मीटिंग रखी गई है, यमन से मालिक बिन हबीब बिन मालिक आए हुए हैं, वो फैसला करेंगे, वो आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो इतना जब हुजूर को पता चला, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ में लिया और चले गए मक्के की सरजमीन पर। वहां पर जहां मीटिंग लगी हुई थी तो हबीब बिन मालिक, हुजूर का रोब दबदबा ऐसा था कि जब बहुत से लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते इसलिए नहीं है कि रोब दबदबे की बात करते कि हमारा रोब खत्म होता है। हम कहते हैं हुजूर की अखलाकी मियार देखो, हुजूर का अखलाक देखो। क्या हुजूर मुस्कुराते नहीं थे? क्या हुजूर किसी से बात नहीं करते थे? अरे हुजूर तो ऐसे मुस्कुराते थे कि जब मुस्कुराते थे तो नूर सामने वाले पहाड़ों पर नजर आया करता था। हाँ, लोग अखलाक, सबसे ज्यादा अखलाकी मियार जो बुलंद है वो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का है। कुरान खुद इसकी गवाही देता है, वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि ए मेरे महबूब आप अखलाक के सबसे ज्यादा, सबसे बड़े मनसब पर फाइज हैं। तो हबीब बिन मालिक के सामने जब हुजूर तशरीफ ले गए तो सब खामोश हो गए, कोई नहीं बोल रहा था। तो हुजूर ने फरमाया ऐसे सकता क्यों तारी हो गया? तुमने मुझे बुलाया था, बात क्या है? बात तो बताओ, किस बात के लिए तुमने मुझे बुलाया था? इनको और कम कर दीजिए। तो हबीब बिन मालिक ने कहा कि मैंने इसलिए बुलाया था कि मैंने सुना है कि आप नया दीन लाए हैं, आप नया मजहब लाए हैं। और इनको कम कर दो, मैंने सुना आप नया दीन, नया मजहब लाए। कहा हमारा दीन इस्लाम है और यही सच्चा मजहब है। भैया मैं हल्के को मैं बात करता हूँ, का हमारा दीन सच्चा मजहब है। तो हबीब बिन मालिक ने कहा अगर तुम्हारा दीन सच्चा है तो फिर चलो, पहले के जो नबी आए उन्होंने बहुत मौजज़े दिखाए, तुम भी कोई मौजज़ा दिखाओ। क्या मौजज़ा लेके आए हो? सरकार ने इरशाद फरमाया क्या देखना चाहता है? कहा मैं आसमान का मौजज़ा देखना चाहता हूँ, क्योंकि इंसान जानता है कि जादूगर जो होता है वो सामने नजर तो बंद कर सकता है लेकिन जमीन को हिला के नहीं दिखा सकता, आसमान को फाड़ के नहीं दिखा सकता, चांद के टुकड़े करके नहीं दिखा सकता। जो जादूगर होता है उसका जो जादू है वो दुनिया की चीजों पर चला करता है, आसमान और जमीनों पर नहीं चलता। कब मैं देखना चाहता हूँ आसमान पर। आप मौजज़ा अगर लेके आए हैं तो आसमान का कोई मौजज़ा दिखाएं। हुजूर ने फरमाया और क्या देखना चाहता है? और कहा देख ले मैं क्या सोचता हूँ, ये भी तुम बता दो मैं क्या सोचता हूँ। हुजूर ने फरमाया चल, हाथ पकड़ा, सफा पहाड़ी पर ले गए। 14वीं का चांद चमक रहा था, वो चांद चमक रहा था, नमूदार था, चांदनी रात थी। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या देखना चाहता है? का ये चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो। हुजूर ने इशारा किया, अभी जैसे इशारा किया था तो चांद 2 टुकड़े हो गया, एक पहाड़ी के उधर चला गया, एक पहाड़ी के उधर चला गया। जब आला हजरत की नजर इस पर पड़ी तो पुकार उठते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। तो कहा एक तो आपने बात पूरी कर दी, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो बताओ। कहा तू क्या सोचता है मैं बताऊं? तू ये सोचता है कि तेरी एक अपाहिज बेटी है जो पैरों से चल नहीं सकती, अपाहिज है, और तू सोचता है कि तेरी बेटी शिफायाब हो जाए। जा तू आज यहाँ मोहम्मद का कलमा पढ़ ले, तेरी बेटी को मैंने शिफा दे दी।
तेरी बेटी शिफायाब हो गई है। जब हबीब बिन मालिक ने इतना सुना था तो कदमों में कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया था। ये वो हबीब बिन मालिक जिसको अबू जहल ने बुलाया था फैसला करने के लिए, हुजूर का दीवाना हो गया, हुजूर के नाम का कलमा पढ़ लिया, हुजूर के कदमों में गिर गया और दौड़ता हुआ घर पे गया। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? मैं हबीब बिन मालिक। बेटी ने दरवाजा खोला, जब उसने देखा कि बेटी आई है तो कहा, बेटी तू तो अपाहिज थी, तेरे तो पैर इस काम के नहीं थे कि तू चल सकती थी, तू तो अपाहिज थी, तो कैसे चल के आ गई? का कुछ मत पूछो अब्बा, बस ख्वाब में मदीने वाले आए थे, ख्वाब में वो नूरानी चेहरे वाला आया था, उसने कहा था तेरे बाप ने मक्के में कलमा पढ़ा है, तू बेटी यहाँ कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा, तू शिफायाब हो जा। वहां आपने कलमा पढ़ा था, यहाँ मैंने कलमा पढ़ा। ये हुजूर को जो भी देखता था हुजूर का दीवाना हो जाया करता था। तो हम आज किसकी मोहब्बत को अपने सीने में बिठाए हुए हैं? हम हुजूर के नाम का कलमा पढ़ते हैं, हुजूर की बातों को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसे वैसे घूमते रहते हैं। यार हुजूर का नाम का कलमा पढ़ते हो तो हुजूर को फॉलो करो, दुनियादार को नहीं बल्कि मदीने के ताजदार को फॉलो करो, तब तुम्हारी कामयाबी है। हुजूर से तो कितने लोग ये तमन्ना है हम तो ऐसे ही आ गए, हमें तो दीन आसानी से मिल गया, हमने तो कोई जिहाद कोई जंग नहीं की, हमें तो हुजूर की उम्मत में बड़ी आसानी से आ गए। लोगों ने तमन्नाएं की हैं, दुआएं की हैं कि काश हम भी मोहम्मद की उम्मत में आए, काश हम भी मोहम्मद की उम्मत में, हम तो ऐसे ही हुजूर की उम्मत में आ गए। शुक्र अदा करो अल्लाह पाक का कि हम हुजूर की उम्मत में पैदा हुए हैं। सलमान फारस से आए थे, बिलाल हबश से आए थे, सलमान फारसी की भी अजब दास्तान, हजरत उमैर की भी अजब दास्तान। जो भी हुजूर के पास ही आते थे तो इनके दीवाने हो जाया करते थे। हजरत उमैर बचपन का जमाना था, हजरत उमैर अपने चचा के साथ आपकी बारगाह में जाया करते थे, हुजूर की बारगाह में। और एक दिन अपने चचा से कहने लगे, एक दिन उनका चचा जब गया नहीं तो कहने लगे, चाचा आज मैं हुजूर की बारगाह में गया था, हुजूर ने तो ऐसा जिक्र किया, कयामत का पूरा नक्शा खींच दिया, पूरा मंजर सामने आ गया निगाहों के। चाचा हुजूर ने तो ऐसे ऐसे बातें बताई ना, मेरे सामने कयामत का मंजर आ गया था। उसके चचा ने कहा, वल्लाह अगर ऐसी बात है, अगर मोहम्मद सच्चा है तो हम गधों से भी गुजरे गए माज़अल्लाह। तो उसके भतीजे ने कहा, चाचा आप क्या बात करते हो, आप ही मुझे हुजूर के पास ले जाते थे और आज आप ही ऐसी बातें करते हो। चाचा दुनिया में सबसे ज्यादा मैं आप से मोहब्बत करता था, लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि आज के बाद सबसे ज्यादा मैं नफरत आपसे करता हूँ। और ये बात मैं हुजूर को पेश करूंगा, हुजूर को जाके बताऊंगा। आप उनकी मजलिस में बैठते हो और उन्हीं से गद्दारी करते हो, उनकी मजलिस में आते हो और उन्हीं को बुरा भला कहते हो। जब इतना कहा तो कहा, जाके बता दे, तू बच्चा तेरी बात कोई नहीं मानेगा। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं जाके हुजूर को बताऊंगा। हुजूर की बारगाह में हजरत उमैर, छोटा बचपन का जमाना है, हजरत उमैर हुजूर की बारगाह में गए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने चचा के साथ आया करता था, लेकिन आज अल्लाह की कसम मेरे चचा ने ऐसा कहा है। हुजूर ने अपने सहाबा से पूछा, ये बच्चा कहता है ऐसी ऐसी बात है, तो सहाबा ने कहा, हुजूर बच्चा है, छोड़ दीजिए, ये बच्चा इसकी बातों को क्या, छोड़ दीजिए, ऐसे कहता होगा। लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ गए, बचपन का जमाना के हाथ उठा लिए, कहने लगे, मौला अगर मैं झूठा हूं तो मुझे झूठा कर दे, अगर मैं सच्चा हूं तो मेरी गवाही का ऐलान कर दे। अभी इतना ही कहा था कि आसमान से जिब्रील आ गए, जिब्रील आए वही लेके कि हुजूर ये बात सच्ची है, ये सच कहता है, ये बच्चा सच्चा है, इसके चचा ने ऐसा कहा था, इसका चचा झूठा है। जब हुजूर ने इतना सुना तो हुजूर ने उसको अपने सीने से लगा लिया, हजरत उमैर को अपने सीने से लगा लिया, कि तू सच्चा है, तेरी बातें सच्ची है, इसीलिए तो अल्लाह ने तेरी गवाही दी है। हुजूर के पास जो भी आता था हुजूर का दीवाना। और फिर हुजूर जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें गवर्नर बनाया, जब वो इंतकाल कर गए तो कहते थे कि काश कोई हजरत उमैर जैसा आए कि फिर मैं गवर्नर की शक्ल में कौम को दे दूं, कौम के सामने पेश करूं। हजरत उमैर ऐसे हुजूर के फरमा बरदार साहबी थे। हजरत सलमान फारस से आ गए, सलमान फारसी क्या मजूसी थे, यहूदी थे, सलमान फारसी, इनकी भी अजब दास्तान है। हजरत सलमान फारसी निकले अपने घर से तो एक पारसी पादरी जो होते थे उनके यहाँ चले गए, और पादरी के पास जाके, वो बड़ा बुजुर्ग था, उसकी भौं लटकी हुई थी, वो सफेद भौं थी और बहुत ज्यादा बुजुर्ग था। तो उसने कहा कि अब मैं मरने वाला हूँ, अब मैं मर रहा हूँ, अब तुम चले जाओ दूसरे पादरी की, उसके पादरी के यहाँ। तो सलमान फारसी दूसरे पादरी के यहाँ चले गए।
जब तीसरा भी मरने वाला हुआ तो उसने चौथे की बारगाह में पहुंचा दिया। जब चौथा में मरने वाला उसने कहा अब कोई पादरी नहीं आएगा, अब एक इंसान आएगा जिसका तुम्हें इंतजार होगा। अब कोई और नहीं आएगा बल्कि मदीने में मोहम्मद पैदा होगा। अब तुम उसका इंतजार करो और जाओ उसी की बारगाह में चले जाना। अब किसी पादरी के पास मत जाना, अब मोहम्मद अरबी के पास चले जाना। सलमान फारसी ने कहा उनकी निशानी क्या है, मुझे उनकी निशानी बयान करो। कि उनकी 3 निशानियां होंगी, एक तो वो हदिया कबूल कर लेंगे, सदका नहीं लेंगे, और तीसरी निशानी ये होगी कि उनके शानों के दरमियान मोहरे नबूवत होगी। हजरत सलमान फारसी की बड़ी अजब दास्तान है। निकल गए, एक काफिला मिला, काफिले वालों के साथ हो लिए, और काफिले वालों ने अकेला समझ के इन्हें बेच दिया। और बेचा भी कहाँ, कहते मेरी किस्मत की मेराज मुझे बेचा भी मदीने में ले जाके, जिस शहर की मैं तलाश कर रहा था उसी शहर में ले जाके बेचा। और वह मुझसे बड़ा काम करवाया करता था, बाग में मैं काम किया करता था, खजूरों का बाग था, खजूरें तोड़ा करता था। एक दिन मैं खजूर तोड़ रहा था तो हवा बड़ी महकी महकी लग रही थी, हवा बड़ी अजीब लग रही थी। मैंने नजर घुमा के देखा, बड़ा नूरानी चेहरे वाला आ रहा था, बड़े नूरानी चेहरे वाला आ रहा था। मैंने उसको देखा, मैं गया खजूरें लेके। जैसे ही मैं भागा तो मेरे आका ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैंने कहा आका माफ कर दे, मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ किसी से मुलाकात करने के लिए। गए हुजूर की बारगाह में, खजूरें दी, कहा ये सदका लाया हूँ, सदका कबूल कर लीजिए। कहा मैं सदका कबूल नहीं करता। हुजूर ने फरमाया मैं सदका कबूल नहीं करता। कहा सदका कबूल नहीं करते, वापस चले आए। एक निशानी पूरी हो गई। दूसरी निशानी के लिए फिर एक दिन हुजूर का गुजर हुआ, फिर हुजूर के पास गए और खजूरें लेके गए। कहा हुजूर ये मैं हदिया करता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया सहाबा में तकसीम कर दो। 2 निशानी पूरी हो गई। अब हज़रत सलमान फारसी कहते हैं कि आखिरी निशानी बची थी, आखिरी निशानी बची थी, तो मैं चाहता था कि काश ये भी निशानी पूरी हो जाए। शक्ल और सूरत से तो पता चल गया था कि मदीने वाले मोहम्मद यही हैं, लेकिन आखिरी निशानी सोचता था कि पूरी हो जाए। तो एक दिन मैं खजूर तोड़ रहा था तो बड़ी महकी महकी हवा हुई, हवा चल रही थी तो देखा कि वही नूरानी चेहरे वाला, वही खूबसूरत चेहरे वाला उधर से आ रहा था। उसको देखा तो उनके पास चले गए और देख रहे थे। जब हुजूर गुजर रहे थे तो तमन्ना कर रहे थे कि काश कोई हवा का झोंका ऐसा आए कि हुजूर की चादर उठ जाए, मैं देख लूं कि यही मदीने वाले आका हैं जिसके बारे में उस पादरी ने कहा था कि वही मोहम्मद अरबी है, उसी के पास चले जाना। अभी इतना सोच रहे थे कि हुजूर ने उनके मन को पहचान लिया। हुजूर ने अपनी चादर को फेंक दिया, कहा सलमान देख ले जो तुझे पादरी ने बताया था, मैं ही मदीने का मैं ही मोहम्मद अरबी हूँ और तुझे मेरे ही पास उस पादरी ने भेजा था। देख ले यही मेरे शानों के दरमियान मोहरे नबूवत है। सलमान फारसी कदमों में गिर गए। सलमान फारसी ने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।